सोचो, हंसने वाली बात नहीं, समझने वाली बात है। कोई नहीं जाता किसी के साथ, हम सारे अकेले चले जाते। अगर उस समय भी कोई गोविंद को पुकार ले तो गोविंद उसको अपना लेते। एक एक प्रसंग भागवत का हमारे साथ मिलता है। गजेंद्र मोक्ष का कार्तिक में हम लोग पाठ करते हैं, उसका आप देखो क्लियरली आपको पता चलेगा। अपने बल से चूर एकदम चढ़ा हुआ है, एकदम उन्मत्त स्थिति में बैठा हुआ जो हाथी है गजेंद्र, अपने परिवार के साथ में बहुत खुश है। जंगल में एकदम दहाड़ करता हुआ सामने आते हुए हर पेड़ को तोड़ते फोड़ते एकदम जा रहा है। एकदम नदी में प्रवेश किया और उसके बाद क्या करता है, उधर का जल लेकर के वो हाथनी और उसके जो बच्चे हैं उसके ऊपर पानी डाल रहा है, खेल रहे उन लोगों के साथ। ऐसा ही परिवार हमारा, हम भी जाते हैं, जीवन भर प्रयास करते हैं, रास्ते में जो आते हैं उन लोगों को मिलते जुलते हम लोग भी चल रहे, मध में हम लोग भी चढ़े हुए। मैं इतना पढ़ा लिखा हूँ, मेरे पास इतना बड़ा नौकरी है, इतना बड़ा घर है, मैं ये हूँ, मैं वो हूँ। होता क्या है, काल जिस समय ग्रास करता है ना, कोई साथ नहीं देता। उसी पानी के अंदर बैठा हुआ है मगरमच्छ, उसका काल बन करके। हम लोग भी काल के मुंह में बैठे हैं। कब खा जाएगा बता, टाइम आने के बाद ऐसा कर देगा, बस खत्म। जितने साल हमने जो कुछ भी किया, जिसके लिए भी किया, जो जो किया, उन सब का एक मुहूर्त में समाप्ति। हम हर चीज का पकड़ लिया मगरमच्छ ने, हमें भी ऐसे ही पकड़ लेगा। काल पकड़ा हुआ, खाली निकलना बाकी है। सांप ने मुंह खोल रखा है, अंदर हम लोग बैठे हुए हैं, मेंढक बैठा हुआ है और मेंढक क्या करता है, बाहर नहीं निकलता है और उसको वो ज्ञान ही नहीं है। वो करता क्या है, बाहर जितने भी कीड़े मकोड़े उड़ते उसको उठा के खाने का प्रयास करता है। उसको पता नहीं बेवकूफ को कि जिस समय सांप ने मुंह बंद कर लिया कि मेरा जीवन का अंत हो जाएगा। और यहाँ पर वो हाथी देख रहा है बहुत ही दीन दशा में। बहुत पहले तो अपना खूब जोर लगाया जूझने के लिए, लेकिन हार गया। हम लोग भी बहुत प्रयास करते हैं, इतना पैसा डॉक्टरों को दो, इधर दो, उधर दो, ये कर वो कर, तरह तरह के प्रयास जो कुछ भी है शरीर को ठीक रखने के लिए, ब्लीचिंग कर, ठिकाना कर, बहुत कुछ करते हैं। और जिस समय लोग देख लेते हैं कि अब ये जाने वाला है, तो एक एक करके लोग छूटने जाते हैं। जिसको लगता है कि ये मेरा अपना है, वो हमें छोड़ करके चला जाएगा। यहां तक बोलते हैं कि अब तो जाना ही अच्छा है। उसको लगता है कि वो बहुत दूर तक सोच रहे कि उसको कष्ट ना हो, लेकिन सच ये नहीं है, उसका उसके साथ प्यार ही नहीं था। उस समय भी, उस लास्ट समय में, मरने से अब केवल चंद पल बाकी है, उस समय भी गजेंद्र ने जब भगवान को याद किया ना, भगवान ने आने में विलंब नहीं की। हम जो जीव भी जिंदगी भर हमारा निचोड़ लिया हमने इस संसार और संसार के लोगों के लिए, लेकिन मरने से पहले भी अगर सौभाग्य से हमारे मुंह से गोविंद का नाम निकल जाए, तो गोविंद कहते हैं कि तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारे साथ हूं। वो वहां भी हमारे साथ जाने के लिए तैयार, जहां हम जाएंगे कोई और तैयार नहीं है। केवल यही कि उनको चाहना, उनको उनके प्रति वो भाव होना जरूरी कि प्रभु आप मेरे हो, बचा लो। सूरदास जी महाराज ने बहुत सुंदर कीर्तन लिखा है, हे गोविंद राखो
आदमी अपना बल से हार जाता है ना, तब याद आता है। तो यहाँ पर कहते हैं Hare